हेलो, आज हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते क्या हैं? दो चार्ज पार्टिकल्स जो रेस्ट में हैं एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन मतलब वो मत समझना कि मास का नाइदर विद विदस्तोइड ताते नाइदर विद ताते नाइदर विदस्तोइड, ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क किया जाता है ना क्लोज पाथ के अराउंड, वो जीरो होता है। जैसे ये एक मान लो क्लोज पाथ है ए और बी, इन इस क्लोज पाथ के अराउंड जिस फोर्स ने अगर वर्क किया, अगर किसी फोर्स ने इस क्लोज पाथ के अराउंड वर्क किया ए बी और बी ए टू बी और बी टू ए, और वो जीरो आ गया। अगर एक फोर्स ने इस क्लोज पाथ के अराउंड वर्क किया किसी ऑब्जेक्ट पर और वो फोर्स जो वर्क करता है वो जीरो आता है, मतलब वर्क डन बाय अ फोर्स अराउंड दिस क्लोज पाथ इफ जीरो, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो फोर्स जो वर्क कर रहा है ना वो ए और बी के बीच में कर रहा है, और उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अलोंग कर रहा है। मान लो ऐसे, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है, ये पाथ 5 है। अगर इन सब पाथ के अराउंड जो वर्क किया जा रहा है ना उस फोर्स के द्वारा वो सारा इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर एक फोर्स के द्वारा दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्क किया जाए वो डिपेंड ना करे पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। The work done by a force does not depend upon the path followed by the object and it depends only the initial position and final position of the object. अगर किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, उसके द्वारा जो पाथ फॉलो किया जा रहा है जनरली के दौरान उस पर फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर इसका उल्टा हो गया, अगर वो अलग अलग पाथ के अराउंड जो वर्क कर रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। या फिर अगर एक क्लोज पाथ के अराउंड जो वर्क किया जा रहा है एक फोर्स के द्वारा वो जीरो नहीं आ रहा, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि जैसे मान लो ये एक आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एक्सिस है, इसके ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है क्यू, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट्स इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। बी का पोजीशन वेक्टर आर बी है ए के क्यू के रिस्पेक्ट में और इसका आर ए है, मतलब ओरिजिन पर ये जो चार्ज रखा है ना उसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए है और बी का आर बी है। अब अगर आप एक चार्ज क्यू नोट को ए से बी लेकर जाओगे, वो भी क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको मूव नहीं करने देगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में। या बी से लेके जाओगे तब भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या होता है? वर्क डन, यहाँ से देखो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नोट, वर्क डन, डब्ल्यू मतलब वर्क, क्यू नोट चार्ज है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। मतलब एक चार्ज क्यू नोट को ए से बी ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, बी लेके जा रहे हो ना तो बी के पोटेंशियल में से ए का पोटेंशियल घटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस के को लाएगा। ऐसे ही मान लो बी से ए लेके जा रहे होते, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। मतलब जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हो उसका पोटेंशियल में से उस पॉइंट का पोटेंशियल घटा दो जिस पॉइंट से लेके जा रहे हो। आप चार्ज क्यू नोट को बी से लेके जा रहे हो तो बी के पोटेंशियल को घटाना है उस पॉइंट के पोटेंशियल में से जहाँ पर आप चार्ज क्यू नोट को लेके जा रहे हो। आप ए पर लेके जा रहे हो ना, तो ए के पोटेंशियल में से बी के पोटेंशियल घटा दो, बस। अब अपना ये सिंपल सा हो जाएगा प्रूफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क किया जाए एक क्लोज पाथ के अराउंड, द वर्क डन बाय द फोर्स वंस अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू जीरो, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ़ द वर्क डन बाय अ फोर्स, if the work done by a force once around a closed path, once around a closed path is zero, then the force is said to be conservative in nature, then the force is said to be conservative in nature।
मतलब अगर एक फोर्स एक क्लोज पाथ के अराउंड वर्क कर रहा है और वो वर्क जीरो आ रहा है तो हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। मान लो आपके पास ये एक पॉइंट था ए, ये एक पॉइंट था बी, एक चार्ज था क्यू नोट, उसको ए से बी ले जाने में जो वर्क करना पड़ा एक चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो ये सारा जो चीज़ है, ये सारा जो सिस्टम है वो एक चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मान लो ये जो वर्क करना पड़ा चार्ज क्यू नोट को ए से बी ले जाने में, वो कितना आएगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। मैंने बता दिया ऊपर, जहाँ पे लेके जा रहे हो उसके पोटेंशियल में से उसका पोटेंशियल घटा दो जहाँ से लेके जा रहे हो चार्ज क्यू नोट को। ठीक है, अब बी से ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, तो एक क्लोज पाथ के अराउंड टोटल वर्क कितना हो गया? इस पूरे क्लोज पाथ के अराउंड टोटल वर्क कितना हो गया? इसका सम, ए से बी तक जाने का सम वर्क और बी से ए तक जाने का वर्क, इन दोनों वर्क को मैं जोड़ दूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज्ड पाथ ए बी, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड दिस क्लोज पाथ कितना आएगा? डब्लू क्यू नोट ए टू बी प्लस डब्लू क्यू नोट बी टू ए, ये क्या है? वी बी माइनस वी ए, ये क्या है? वी ए माइनस वी बी, माइनस वी ए प्लस वी कैंसिल, प्लस वी बी माइनस वी बी कैंसिल, जीरो आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया? टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ आ गया जीरो। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने क्लोज पाथ के अराउंड जो वर्क किया वो कितना है? जीरो। तो हम कह सकते हैं यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है ना, हिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर, हिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर, फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा प्रूफ था, वो तो मैंने थोड़ा सा टाइम आपको चीज़ें बताने में लगा दिया कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये पोटेंशियल कैसे आएगा। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, कोई ना कोई वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।